हेलो गाइस, फाइनली वीडियो बनाने मिल रहा है। तो आज हम बात करने वाले हैं शील्ड हीरो, एक वेल नोन इसे का है अमंग वीप्स। तो आज उसके बारे में बात करने वाले कि उस सीज़न 1 में क्या हुआ और सीज़न 2 में क्या हुआ जो उसका तब डाउनफॉल हो चुका है। तो पहले सेटअप देखते हैं सीज़न 1 का क्या हुआ था। तो बेसिकली एक हीरो अपना एमसी है नाओफुमी, वो अपने वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में समन हुआ रहता है। वहाँ पर दूसरे वर्ल्ड में 4 हीरोज़ होते हैं, स्वॉर्ड, बो, स्पीयर और नाओफुमी शील्ड। वहाँ पर स्टार्टिंग में वो किंग वहाँ का बताता है कि क्या रोल है, क्या काम करना है हीरोज़ को। बेसिकली हीरोज़, चारों हीरोज़ को मिलके वेव्स को फाइट ऑफ करना रहता है, वेव्स क्लियर करने की रहती है, लोगों को बचाना रहता है एंड डेट्स इट। और साथ में मिलकर काम करना रहता है उनको, ऑब्वियसली जो करते नहीं वो। एंड जैसे ही हीरोज़ वहाँ पर आते हैं तो उनको दूसरे जो वहाँ के हीरोज़ रहते हैं, जो गिल्ड मेंबर्स रहते हैं, उनको अपने कोई भी हीरो चूज़ करने का था, स्टार्टर हीरो। तो नो वन चूजेज नाओफुमी प्लॉट के लिए ऑब्वियसली, और बाकी सबको चूज़ करते हैं। तो नाओफुमी कोई चूज़ नहीं करता, तो वो अकेला रह जाता है। एंड तो सब लोग डिसमिस हो जाते हैं वहाँ से किंग के सामने से, और जो अपना डे चलता रहता है। जैसे नाओफुमी थोड़ा सैड हो जाता है। एट द एंड ऑफ द डे वहाँ पर किंग की बड़ी बेटी माल्टी उसको ज्वाइन करती है। वो बोलती है मुझे ज्वाइन करना है, तो वो ज्वाइन कोई नहीं किया तो मैं करती हूँ, वो ज्वाइन साथ में पार्टी में रहते हैं। एंड दूसरे डे फिर वो लोग जाते हैं, लड़ते हैं बॉसेस से, मतलब छोटे मोटे बॉसेस स्लाइम वगैरह से, उनसे लड़ते हैं। और दिन खत्म होने के बाद एक होटल में जाके सोने आते हैं। दूसरे दिन सुबह उठता है तो नाओफुमी देखता है कि माल्टी नहीं है रूम में। तो उसको लगता है कि गई रहेगी बाहर शायद। बट फिर थोड़ी देर बाद जैसे वो होटल से बाहर निकलता है, उसको अरेस्ट कर लिया जाता है और उसको किंग के सामने लेके आ जाता है। और मालूम पड़ता है उसको कि माल्टी ने उस पर रेप केस लगाया और रेप एलिगेशन लगाया और हैरेसमेंट एलिगेशन लगाया उस पर, और फ्रेम करना चाहते हैं उसको। तो उसको रियलाइज़ हुआ कि वहाँ पर वहाँ पर कोई उसको कोई आई मीन सब लोग शीलिरो को बहुत हेट करते हैं, और इंक्लूडिंग किंग और सब बाकी हीरोज़ लोग, माल्टी। और वो उसको और फ्रेम करना चाहती थी कोई जिसको और परेशान कर सके। तो उसको सब पकड़ के लाते हैं और कुछ कर नहीं सकता वो, क्योंकि उसके पास कुछ प्रूफ नहीं है। उसको पता है उसने नहीं किया है, बट फिर भी सब कपड़े फाड़ के रखे रहते, उसने दिखाए और सब सामने बोला इसने मेरा रेप किया है, ये हरास किया मुझे। बेसिकली कुछ कर नहीं सकता वो। एंड फिर किंग डिसीजन लेता है कि उसको किंगडम से निकाल दिया जाए बाहर, क्योंकि किंग उसको मार नहीं सकता, क्योंकि चारों हीरोज़ की ज़रूरत है वेव्स को फाइट करने के लिए, तो उसको मार नहीं सकता। और अगर उसको मारा भी तो किसी और को समन नहीं कर सकते उसके जगह पर, शील्ड हीरो अकेला बचेगा। तो अगर किसी और को समन करना तो चारों ही उसको मारना पड़ेगा। तो ये सीन है, तो इसके लिए उनको उसको किंगडम से बाहर निकल जाता है। तो वैसे वो वांटर करता रहता है, उसके पास शील्ड है बस, उसके पास कुछ ऑफेंसिव पावर नहीं है। तो वो स्लेव के लिए स्लेव सेंटर में आता है, वहाँ पर जाके एक स्लेव हायर करता है, अपने खरीदता है, बाय करता है, जिसका नाम राफ्टलिया रहता है। एक छोटी गर्ल लड़की रहती है, उसको वो स्वॉर्ड देता है, उसको लड़ना सिखाता है, क्योंकि उसको ऑब्वियसली शील्ड है, उसका ऑफेंसिव पावर नहीं है, उसको ऑफेंस उसके साइड बाय साइड लड़ेगी वो उसके पार्टी में। उसको सिखाता है, उसको करता है। एंड वो चलता है ऐसे। ये 2 एपिसोड में उसको मालूम पड़ जाता है कि हाँ कि ये सब कुछ है। तो जैसे जैसे आगे एपिसोड चलता है, वो दोनों मिलके आगे लेवल अप करते हैं और लड़ाई करते हैं। फिर आगे जाके एक वेव आती है फाइनली। फिर वो उसको लगता है कि चलो वेव आ गई, अभी चारों हीरो साथ में मिलकर लड़ेंगे, सारों की पावर यूज़ होगी। तो उसको रियलाइज़ होता है वहाँ पर जाने के बाद कि बाकी के हीरो शिट है, लाइक लिटरली शिट, उनको लड़ने नहीं आता, उनको कुछ नहीं आता। वो गिव अप करके फिर वो सब कुछ अपने हाथ में लेता है। एंड जैसे जैसे लड़ता है उसको ऑफिस पावर नहीं है इतनी ना, राफ्टिल हेल्प करती है उससे थोड़ा सा, और वे क्लियर हो जाता है। और इसके ऐसे मालूम पड़ता है कि शील्डर के पास कुछ है नहीं एक्स्ट्रा, लाइक पावर। हमें ऑब्वियसली व्यूअर्स को देखना है शील्डर को ऑफेंसिवली लड़ते हुए, उसको उसके भी पावर उस देखती हैं लोगों को, ओनली सिर्फ शील्ड नहीं करेगा पूरे एनिमे में। तो जैसे 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 सेकेंड वेव आती है, तभी उसको एक स्पेशल स्किल ट्री अनलॉक होती है, जिसमें एल जैसे कि रेज शील्ड अनलॉक होती है उसकी। बेसिकली जैसे क्रेटोस का L3+8 सीधा बनने के बाद रेज अनलॉक होता है, वैसे ही उसका रेज शील्ड अनलॉक होती है, जिससे जो डैमेज देता है लोगों को, और उसके यहाँ शील्ड से आग निकलते हैं, और ब्रो लूजेस हिज कॉन्शियस लड़ते लड़ते जब रेज शील्ड अनलॉक होती रहती है उसकी।
तो उसको कंट्रोल में लाने के लिए पावर ऑफ फ्रेंडशिप यूज़ करती है राफ्तालिया, उसको काम डाउन करती है एंड ही गेन्स हिज कॉन्शियस। उसके बाद ये सेटअप हो गया एंड बाद में थोड़े एपिसोड्स बाद मेल्टी आती है, राजा की छोटी बेटी, फिर उसको असैसिनेट करने का ट्राई करती माल्टी बड़ी बेटी, क्योंकि उसको हायर वो नेक्स्ट थ्रोन में आने वाली है छोटी बेटी, क्योंकि उसकी क्वीन को लगता है कि वो बड़ी बेटी इज़ नॉट रिलायबल फॉर द थ्रोन। तो छोटी बेटी को असैसिनेट करना चाहती है क्योंकि उसको थ्रोन मिलने वाला है करके। वो असैसिनेट फेल होता है क्योंकि वो शील्ड से मिलने आए, उसके सामने ही असैसिनेट करने आता है एक सोल्जर माल्टी का। तो मल्टी बच जाती है, उसके पार्टी में ज्वाइन करती है, उसको बताती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा है। एंड जैसे सीज़न का एंड आता है और उनका लास्ट फाइनल फाइट आती है, फाइनल वेव नहीं थी वो, बेसिकली एक पोप से मिलते हैं वो लोग सारे हीरोज़। आई गेस वो वेव थी, पता नहीं, याद नहीं आ रहा मुझे, लेट मी नो इन कमेंट्स कि वो एक पोप से मिलते हैं जो हीरोज़ को हेट करता है और उनको मारना चाहता है। डैम क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि सारे हीरोज़ करप्ट है। दैट इज़ ट्रू, बट नॉट इन केस ऑफ नाओफुमी। वो अच्छा बच्चा है, मुझे पता है, उसको पता है, व्यूअर्स को पता है, बट उसको लगता है कि सारे हीरोज़ करप्ट है तो उनको मारा जाता है वो। तो बेसिकली वो डोमेन एक्सपेंशन करता है, उनके सिंस लाता है सामने, लाइक पता तो उन्होंने क्या क्या सिंस किए, और वो आई गेस ब्रॉडकास्ट होते हैं किंगडम में। जैसे वो लड़ते फिर पोप से, वो अपनी शील्ड अपना अपनी रेज शील्ड अनलॉक करता है और उसको मार देता है पोप को, दैट्स इट। और लोगों को पता चल जाता है कि वो बाकी के हीरोज़ क्या कर रहे हैं, माल्टी ने क्या किया। माल्टी भी वहाँ पर रहती है, वो स्पीयर हीरो के पीछे पीछे घूमती रहती है। एंड एवरीवन नोज कि उसने क्या किया है, सब लोगों को मालूम पड़ जाती है कि शील्ड हीरो इनोसेंट है एंड दे वांट जस्टिस। फिर जैसे कि आपको ये एनीमे में मेट्रियार्की फॉलो होती है। सो बेसिकली क्वीन रूल्स एवरीथिंग, क्वीन हैज़ द मोस्ट अथॉरिटी। तो किंग भी लाइक यही था, अच्छा नहीं था नॉट, तो उसका भी ऐसे वो भी हेट करता था, उसने भी सारी चीज़ें की है। सो शील्ड क्वीन का नाम याद नहीं आ रहा, बट क्वीन गिव्स क्या, क्वीन बेसिकली नाओफुमी को बोलती है कि तेरे ऊपर है, या तेरे को क्या पनिशमेंट देनी है। फर्स्ट पनिशमेंट वॉज डेथ फॉर माल्टी एंड द किंग, बट नाओफुमी बोलता है कि लेट मी हैंडल दिस। तो वो उनको डेथ के जगह पर उनको एक बेटर पनिशमेंट देता है। माल्टी को पूरे सारे किंगडम को बोलता है कि माल्टी को बिच बुलाओ और किंग को ट्रैश खुश। तो वो ऑब्वियसली बेटर था, तो सब लोग उसको, उसके सोल्जर, माल्टी के सोल्जर, किंग के सोल्जर्स, उसके सर्वेंट, सब उसको बिच और ट्रैश से बुला रहे थे, जो अच्छा था। तो बेसिकली एक समरी बताता है सीज़न 1 में क्या हुआ था, क्या सेटअप था और क्या क्या सेटिस्फाई किया उन्होंने सीज़न 1 में। तो सीज़न 1 में 4 पॉइंट्स थे कि रिवेंज देखना था माल्टी पे, जो हो गया क्लियर। सेकंड था शील्ड हीरो का नाम क्लियर होना, वो भी क्लियर हो गया। थर्ड था राफ्तालिया और नाओफुमी का जर्नी देखना था, उनका रिलेशनशिप देखना था, वो भी देखा पूरा अच्छे से। उन्होंने वेव्स क्लियर के साथ में लेवल अप किया, वो भी देख लिया। पावर ऑफ चाहिए तो देखने थे शील्ड हीरो के, उसके रेड शील्ड अनलॉक हुई, उसके अलग अलग स्किल ट्रीज अनलॉक हुए, उसके शील्ड और बड़ी बड़ी हो सकती है, बफ्स दे सकती है, तो ये पावर ऑफ देख ली। तो ये 4 चीज़ें सेटिस्फाई हो गई, लोगों को जो देखना था वो हो गया, सीज़न 1 में ख़त्म हो गया। इसके बाद चालू हुआ डाउनफॉल, कैसे क्या, सीज़न 2 के बारे में बात करते फिर थोड़ा सा, और क्या प्रॉब्लम थी उसके देखते। सीज़न 2 चालू हुआ था एक टर्टल के प्रॉब्लम से, एक रैंडम बेसिकली ये सेटअप, एक चीज़ मालूम पड़ गई कि देयर आर 2 वर्ल्ड्स इन दिस एनीमे, एक नाओफुमी का वर्ल्ड है एंड एक अदर वर्ल्ड है, जिससे दूसरे वर्ल्ड से ये वर्ल्ड में एक वर्ल्ड 1 एक वर्ल्ड 2 है। तो वर्ल्ड 2 से एनीमे हीरोज़ वर्ल्ड 1 में आ सकते हैं, उनको वर्ल्ड 1 के हीरोज़ को मार सकते हैं, तो इनका वर्ल्ड बच जाएगा, ऐसा कुछ तो सेटअप था, मुझे समझ नहीं आया। तो वैसे ही सीज़न 2 में दिखाया, एक वर्ल्ड 2 का हीरो 1 में आया, एक मैड साइंटिस्ट है जो एक टर्टल का सील ब्रेक कर देता है और फिर वो टर्टल रम्बलिंग चालू करता है। बेसिकली बड़ा सा टर्टल रहता है, रम्बलिंग होती है, रम्बलिंग होती नहीं बेसिकली, बट ही स्टार्ट्स गोइंग टूवर्ड्स द सिटी, द किंगडम,
एंड तो वहाँ तक पहुँचने से रोकना था उसको, क्योंकि बहुत बड़ा था, तो हमने स्टैम्पीड हो जाएगा वो वॉटेवर। एंड तो उसको रोकने का था उन लोग को। तो उन लोग को एक टर्टल का ये भी मिलती है, स्पिरिट वुमन मिलती है, ब्यूटीफुल ऑब्वियसली, एक रैंडम मूवमेंट मिलती है उनको। वो बोलती है कि मैं इस टर्टल की स्पिरिट हूँ, मुझे बचाओ, मुझे ब्रेक करो, मुझे ये सब नहीं करना। वो लोग उसको बचाते हैं, टर्टल की स्पिरिट को फ्री करते हैं, टर्टल को मार देते हैं, तो वुमन मर जाती है। 4 एपिसोड के अंदर ख़त्म हो जाता है। कुछ एक कनेक्शन बना ही नहीं व्यूअर्स का वो कैरेक्टर के साथ, वो मर गई, हु केयर्स भाई, लाइक तो उनको टाइम दो, लाइक वो कैरेक्टर आया गया, किसको फ़र्क ही नहीं पड़ा। बाद में वो मर गई, फिर नाओफुमी रैंडमली दूसरे वर्ल्ड में टेलीपोर्ट होता है कुछ तो रीज़न के लिए। तो वहाँ पर उसको वो जो जो दूसरे वर्ल्ड में जो हीरो था, जो आया था टर्टल को सील ब्रेक करने को, उसको मारते वो लोग, फिर इसको मार देते उसको। फिर वो अपना रेड शील्ड यूज़ करता है, पावर ऑफ फ्रेंडशिप से बच जाता है। वॉट ये सब 6 एपिसोड 5 एपिसोड के अंदर ख़त्म कर दिया उन्होंने, बहुत फास्ट भगाया। फिर लास्ट के 3 एपिसोड में, लाइक एपिसोड फ्रॉम एपिसोड 6 to 9 या 10 13 एपिसोड का था, 12 एपिसोड का था सीजन। ऑस्ट्रेलिया एक वो लोग एक जाते हैं जहाँ पर फाइट होती है लोगों की, तो वहाँ पर ऑस्ट्रेलिया को पकड़ लेते हैं। एंड कुछ तो होता है, राफेलिया के सील तोड़ देते हैं, जो स्लेव का सील था। तो नाओफुमी को लगता है कि राफेलिया विल लीव मी, मैं सैड हो जाऊँगा, नूल नहीं अगेन। बट नहीं, वो नहीं छोड़ती, वो वापस नॉर्मल हो जाता है, वापस चले जाते लोग वहाँ से बाहर। क्या हुआ, इतना भगा, इतना फास्ट था वो सीज़न, कुछ भी समझा नहीं, ना ही कनेक्शन बना, क्यों हुआ, क्या हो रहा है, कुछ एक्सप्लेन भी अच्छे से नहीं किया। और लास्ट एपिसोड तो फिलर था, बस उन लोग जाते हैं बाहर घूमते, एंड ऑब्वियसली फैन सर्विस था उसमें थोड़ा बहुत। तो ये मुझे थोड़ा रिसर्च किया तो मुझे मालूम पड़ा कि इन लोग ने नॉवल 3 से लेके आई गेस 6 या 7 कवर करने का ट्राई किया 12 एपिसोड्स के अंदर, 13 एपिसोड्स के अंदर, जो ऑब्वियसली अच्छा डिसीजन नहीं था। अगर उसको 25 एपिसोड देते तो प्रॉब्ली बेटर तो बनता था। तो उन्होंने एक सीज़न के अंदर 4 नॉवल कवर करने की ट्राई किए, तो ऑब्वियसली हक नहीं था उनको। एंड एक्चुअली क्या था ये, क्यों किया ये फास्ट पेसिंग इज़ ओके, वो तो ऑब्वियसली डाउनफॉल था ही, मतलब अच्छा चीज़ नहीं है वो, ठीक है। बट दे ट्राई टू कवर द नॉवेल्स एंड दे डिड। बट मेन प्लॉट का प्रॉब्लम क्या था कि सीज़न 2 मतलब ऑब्वियसली वैसे भी अगर अच्छा 25 एपिसोड कवर कर भी लेते हो लोग, तो आई डोंट थिंक कि इतना अच्छा रहता था सीज़न 1 जितना। तो आई केम टू द डिसीजन की केम टू द पॉइंट कि आई गेस हेट, जो सीज़न 1 में हेट थी शीलर को लेके और माल्टी को लेके, आई गेस वही शो को अपने ज़िंदा रखा था, अलाइव रखा था लोगों को। लाइक वो हुक था कि हाँ इसका देखना है, ये हेट, कि ये इसके रिवेंज लेना है, ये इसको हेट करता हूँ मैं, इसको रिवेंज करते हुए देखना है, लाइक इसको इस पर रिवेंज लेते हुए देखना है मुझे। एंड दैट्स व्हाट केप्ट द शो अलाइव। एंड वही मुझे लगता है सीज़न 2 में कुछ हेट नहीं था, तो आई गेस वो हेट की वजह से ही शो अलाइव था। मुझे लगता है अगर कुछ शो, अगर आई थिंक जो राफ्टेले का सील निकाला था, स्लेव का सील, अगर वो निकाल देते और वो कम्प्लीटली आई गेस भूल जाती नाओफुमी के बारे में, तो आई गेस अच्छा प्लॉट बनता था वो। तो आई गेस वो भूल जाती, वो अकेले फिर से वापस कम्प्लीटली ज़ीरो पे आया था, सब उसके बारे में वापस लोनली हो जाता, तो आई गेस इंटरेस्टिंग होता था वो चीज़। नॉट थिंक अबाउट इट, आई गेस वो अच्छा तो होता था प्लॉट आई गेस, लेकिन मेरे को लगता है नॉवेल में नहीं है वो चीज़, पता नहीं ऑथर ने क्यों सोचा वो चीज़ को बेटर रहता था। हाँ, तो आई गेस मैं वही कंक्लूजन पे रहूँगा कि आई थिंक हेट ही उस शो को अलाइव रखा था, माल्टी को हेट लेके, हीरोज़ हेट करते थे इसको, वो हेट को इग्नोर मार के खुद लोगों के सामने फ्लेक्स करता था कि मैं बेटर हूँ करके, एंड ही वॉज। बट आई थिंक यस कि वही सीज़न 1 हेट की वजह से चला इतना, एंड सीज़न 2 में हेट नहीं था। तो आई गेस आई कवर्ड द पॉइंट related why there was a downfall in Shield Hero. Thank you, and let me know your thoughts in comments. See you guys.